स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुडिशरी अड्डा में। आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने असम में अवैध अप्रवासियों को नागरिकता देने की नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक वैधता दी। फैसले के बाद असम समझौते का समापन किया गया, लेकिन बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर बहस जारी है। 24 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख भी बरकरार रही। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि क्या है सिटीजनशिप की धारा 6A, आखिर क्यों मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को असम में अवैध अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस फैसले से असम में 1985 के असम समझौते के बाद से अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के मुद्दे पर एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 4-1 से बहुमत से धारा 6A को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पारदीवाला शामिल थे। इस मामले में फैसला सुनाते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 6A असम की एक अनोखी समस्या का राजनीतिक समाधान था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के निर्माण के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासियों के आने से असम की संस्कृति और जनसांख्यिकी को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। असम में छत्र आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक बांग्लादेश से भरी अवैध प्रवासन के कारण राज्य की मूल आबादी के मतदान अधिकारों का कमजोर होना था और धारा 6A ने इस विकट स्थिति को दूर करने का प्रयास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशी प्रवासियों के प्रवेश के लिए 24 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख को भी बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान बांग्लादेशियों पर किए गए अत्याचार को देखते हुए सहानुभूतिपूर्व रुख अपनाया था। अदालत ने कहा कि मार्च 1971 के बाद सरकार द्वारा प्रवासियों की आमद को अलग तरह से देखा गया। नागरिकता अधिनियम में धारा 6A को 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जोड़ा था। यह समझौता केंद्र की राजीव गांधी सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच बांग्लादेश से अहम में प्रवासियों के प्रवेश के खिलाफ 6 साल तक चले आंदोलन के बाद हुआ था। असम समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू यह तय करना था कि राज्य में विदेशी कौन है। असम समझौते के खंड 5 में कहा गया कि 1 जनवरी 1966 को विदेशियों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए आधार कट ऑफ तिथि के रूप में काम करेगा, लेकिन इसमें उन लोगों को नियमित करने के प्रावधान भी शामिल है जो उस तारीख के बाद और 24 मार्च 1971 तक राज्य में आए थे। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम में धारा 6A को शामिल किया था। भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जिन्होंने 1 जनवरी 1966 से पहले राज्य में प्रवेश किया था और तब से असम में निवासी है, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा यह प्रावधान करता है कि जो कोई भी 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 24 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश किया और निवास किया, उसे जिसे विदेशी पाया गया को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार खुद को रजिस्टर करने का मौका मिलेगा। वही 24 मार्च 1971 के बाद प्रवेश करने वालों को अवैध प्रवासी माना जाएगा। ऐसे ही डेली लीगल अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें। यदि आप हमें Facebook या Instagram के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।